हर गरीब परिवार में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकालकर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है। आपकी फैमिली में आप वो इंसान हो सकते हो। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वे हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो, कितने उदास हो, कितने टूट चुके हो। इसलिए आपका काम केवल एक ही होना चाहिए कि आप किसी भी हालात में अपना काम न छोड़ें। जिंदगी दो पहियों की साइकिल की तरह होती है। बैलेंस तभी तक रहेगा जब तक आप चलते रहोगे। जितना कम बोलोगे उतने ज़्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे, क्योंकि किसी की दया और एहसान के सहारे आप ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते। इसलिए उसकी उम्मीद किए बिना अपनी ज़िंदगी जीना जारी रखिए। हर बार बहस करना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता है। आप चाहे तो सीधा ये भी बोल सकते हो कि मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ। उम्मीद और भरोसे में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि उम्मीद टूटने से आप उबर सकते हो, लेकिन भरोसा टूटने से नहीं। जब भी आपको लगे कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है, तो खुद को एक चीज़ ज़रूर याद दिलाएं कि अभी अभी कुछ ऐसी कमी है जो आपकी मेहनत में रह रही है। अगर आपका बचपन यादगार नहीं रहा है तो अपने से छोटों का बचपन यादगार ज़रूर बनाएं, क्योंकि जिस तरह से आपके पास एक ही बचपन था, उसी तरह से उनके पास भी एक ही बचपन है। बूढ़े होने पर एक बात की शांति ज़रूर हो जाती है कि हम जवानी में नहीं मर रहे हैं। कभी कभी सब कुछ हासिल कर लेने के लिए सब कुछ खोना भी पड़ता है। जितना आप टेंशन को सीरियसली लेते हो, उतना सीरियसली आपकी टेंशन को कोई नहीं लेता, और इसलिए आपको भी टेंशन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन करने का एक नकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी सोच समस्या की बजाय उसके समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। नफरत करने वालों के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए नफरत करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना कई गुना बेहतर होता है। अगर आप पहली बार से सफल नहीं हो रहे हैं तो आप में और महान लोगों में एक ही बहुत बड़ी समानता हो जाएगी, क्योंकि वो भी पहली बार में सफल नहीं होते। चाहे आज आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, आपको अपने बुढ़ापे के लिए पैसे ज़रूर बचा के रखने चाहिए। कितनी ताज्जुब की बात है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में आज हम उस जगह, उस पल में ज़िंदा हैं जिस पल में हम कुछ करना चाहते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचना आपका काम नहीं है। अगर आप उनका काम कर रहे हैं तो फिर आपका काम कौन करेगा? अगर आप बिना बूढ़े हुए भविष्य में जीना चाहते हैं तो अपने से बड़ों के साथ समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि अनुभव उम्र के साथ ही आते हैं। आपकी खुशी के मालिक केवल आप खुद होते हो। माफ़ करना सीखिए। केवल वही माफ़ कर सकता है जो सही होता है, और अपने इस सहीपन माफ़ ना करके गलत मत ठहराइए। इंसान खुद की गलतियों पर तो खुद का वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलतियों पर जज भी बन जाता है। कभी कभी किसी मूर्ख व्यक्ति से कमी नहीं निकालें, क्योंकि ऐसा करने पर वह आपसे नफरत करेगा, लेकिन किसी समझदार व्यक्ति से कमी निकालने पर वह आपको नफरत करने के बजाय आपको शुक्रिया कहेगा। बहुत बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो, पर वास्तव में तब यह नहीं पता होता कि आप उस वक्त सफलता के कितने पास हो। इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ों को देखा और छुआ नहीं जा सकता, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। किसी इंसान के वास्तविक रूप को अगर जानना है तो उसे केवल इतना यह कह देना कि मैं अभी समस्या में हूँ। कोई अकेला रह जाता है तो कोई अकेला रहता है। इस मतलब कि दुनिया में 4 लोग आपके साथ तभी अंत तक चलेंगे जब आप मर चुके होंगे। पूरी ज़िंदगी ये सोचकर ही निकाल दी कि ये काम कर लूँगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, ये काम नहीं करूँगा तो 4 लोग क्या कहेंगे,
जब मौत हुई तो समझ में आया कि 4 लोग केवल राम राम कहते हैं। आपके झुकने से कोई रिश्ता बच जाए तो झुक जाओ, फिर भी हर बार नहीं झुकना चाहिए। ना तो मुश्किल घड़ी आने पर फिसलिए और ना ही अच्छी घड़ी आने पर उछलिए। अजीब दुनिया है, पत्थर के बैल को पूजा जाता है और जिंदा बैल को डंडे से मारा जाता है। एक समय था जब बचपन में संडे को बहुत सुकून मिलता था और अब है कि उसमें भी मिलावट हो गई है। काश थोड़ा वक्त भी होता उन लोगों के पास जिनके पास रिश्ते तो हैं पर रिश्ते के समय देने का महत्व नहीं। जीवन की सबसे ज़रूरी सीख कभी भी किताबें से नहीं मिलती। परेशानी में किसी को सलाह की नहीं बल्कि साथ की आवश्यकता होती है। अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो बिना मांगे की सलाह भी मत दीजिए। अगर आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य नज़र नहीं आता तो आप केवल खुश रहना सीखिए। आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा, आप मरने के बाद आपको हर कोई प्यार करेगा। रही बात बीज की तो उसमें आपको खुद खुश रहना चाहिए। दाम से ज़्यादा कीमत लगाना सीखिए। इस दुनिया में शीशा ही एक ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं हंसेगा अगर आप रो रहे हो तो। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ नहीं करें, इसे बेहतर बनाने की खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करें। नीचे गिरने में कोई शर्म नहीं। शर्म की बात तब है जब आप गिरकर भी नहीं उठ सकते। योद्धा केवल जीतने वालों को ही नहीं बोलते, योद्धा केवल उसको भी बोलते हैं जो लड़ते हैं। अगर आपको बार बार लोग दुख पहुंचाते हैं तो आप माफ़ करना सीखिए। मुश्किलें एक पहाड़ की तरह हैं, जब आप पर हर मुश्किल का सामना करके वहां तक पहुंच जाओगे तभी हर रोज़ आपको एक चीज़ याद दिलाएं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ कितनी हार्ड है, बल्कि फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितने हार्ड हैं या नहीं। कोई आपकी निंदा करे तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मुफ्त में अपने आप को बेहतर बनाने के मौका मिल रहा है। हमारा खुद का वास्तविक रूप हमें कहीं मिलता ही नहीं, बल्कि बनाना पड़ता है। आपको ये तो पता है कि आपका दरवाज़ा बंद है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस वक्त कितने और दरवाजे खुले हैं। हमेशा वो काम करें जो सही है, वो ना करें जो आसान है। अगर आपको उन कामों को करने के लिए समय नहीं है जो सही है, तो कम से कम उन कामों को ना करें जो गलत हैं। दूसरों से अलग होने के मतलब गलत होना नहीं है। यादों के साथ मेरी ना कि इरादों के साथ। पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुलते। रिश्तों को गलतियां नहीं बल्कि गलतफहमियां ख़त्म कर देती हैं। आराम करना और कुछ समय ब्रेक लेना तो आप ऑप्शन हो सकता है, लेकिन घुटने टेक लेना ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जीवन में इन दो शब्द और अपने सही समय पर कहना सीख लिया तो कभी पछतावा नहीं होगा। यस और नो। आपके विचार ही आपकी सीमा है, क्योंकि आप चाहे तो दयालु हो सकते हैं, क्योंकि दयालु होने का पछतावा आपको कभी नहीं होगा। सपने सच करने से सबसे पहला कदम यह है सपने देखना। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर आपने माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों सीख लिया है तो। कठिन दिनों की परिभाषा क्या है? वो दिन जो आपके मजबूत बना देते हैं। अगर लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। जिंदगी का हर मतलब खुद को ढूंढना नहीं होता। जिंदगी का वास्तविक मतलब खुद को बनाना होता है। तकलीफ उन लोगों को नहीं होती जो साथ नहीं देते, तकलीफ उन लोगों से होती है जो साथ देने का दिखावा करते हैं। हमारे चैनल जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आइए मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का भी नाम हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।